मास्टर वाह, क्या बात है। धन्य हवा धन्य हवा। देख क्या बात है। अरे बारे अमर भैया वाह बाबा, बारे राम श्याम की जोड़ी। क्या बात है जियो लाल। आइए हम आपके अवधेश रवि आरभी म्यूजिक स्टूडियो से यह गीत आपके बीच जा रही है। आपको अवश्य पसंद आएगा। बड़ा दिन से मांग रहल कांड का एक अनूठी कांड आपके बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। आइए गुरु। मानवता से मानव विमुख हो रहा, कैसे कदर कोई जग में करेगा। आज मानो अनलदाह में जल रहा है, भला आज किस पर भरोसा करेगा। मिट रही प्रेम की श्रृंखला जो जबरी, इतिहास से नाम मिट कर रहेगा। रवि तुम भले जग उजाला करे, मगर होनी दुनिया में होकर रहेगा। आज यह समाज में कितनी कुरीतियां भर चुकी है। आज मानव से मानव कैसा द्वेष रखने लगा। इसलिए कवि ने लिखा कि रवि तुम भले जग उजाला करे, मगर होनी दुनिया में होकर रहेगा। एक दास की बड़ी व्यथा, वह परमात्मा को उलाहना दे रहा है। गजल के नमूना लगल बाबू। कैसे? एक दास परमात्मा को उलाहना दे रहा है। क्या कहूं क्या कहूं आपने क्या दिया है मुझे। क्या कहूं आपने क्या दिया है मुझे।
एक बात और उलाहना देता है, किश्तियां जब किनारे में डूबने लगी, बहुत सही है। कहानी कहवा का बा, नजम का भाव लगल। बाबा हाँ हजारीबाग जिला झारखंड आला है, हजारीबाग जिला झारखंड आला है, प्रकृति की गोद में सजा जो निराला है। वहीं के राजवीर निष्ठावान माझी थे, वहीं के राजवीर निष्ठावान माझी थे, झाड़ फूक कर न उनका कर्म से वह काजी थे। जीवन संगिनी जीवन संगिनी जो राधिका भी प्यारी थी, जीवन संगिनी जो राधिका भी प्यारी थी, निःसंतान होकर बनी वह बेचारी थी। बाधिनता न सुन के जिंदगी को ढोती थी, बाधिनता न सुन के जिंदगी को ढोती थी, पति से छिपकर शीशक सिसक के रोती थी। दोनों दंपति मरन नदी तट पे आए हैं, दोनों दंपति मरन नदी तट पे आए हैं, कूद कर धारा बीच जान को गवाए हैं। कहानी कहवा का बाबू, झारखंड के अंतर्गत एक हजारीबाग जिला, वही जिला के रहे वाला राजवीर माझी, गांव का नाम बा चैनपुर केरा। शादी विवाह बहुत पहले हो गई रहल। जिंदगी में अगर दुख बा कोनो वो दोनों प्राणी के, तो बेटा बेटी का प्राप्ति नहीं खे, बेटा बिना वो दुखी बनन। गांव में ताना, लोग गांव का ताना मारे, कहीं निकल के बेचारी राधिका जाओ, राजवीर का दुल्हन तो लोग ताना मारे बझिनिया जाती है, कर मुंह देखल पाप बा। यह बेचारी गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, दर्द को सिसक सिसक कर अपने पति के सामने न जाकर छुप छुप के रोती थी। एक दिन अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, हमने का दुखी जीवन व्यतीत होता है कि हमने का बर्दाश्त बा, लेकिन बेटा बिना हमने का जिंदगी गुजर बसर बड़ा व्यर्थ लगता, लोग ताना मारता। हमार तो यही इच्छा बा कि काहे न दुनिया से हमने का अलविदा हो जाइया। आखिरकार पत्नी की बात मान करके राजवीर माझी सहमति अपनी जताता है और कहां पहुंचते हैं, दामोदर नदी के किनारे तट पर, और दोनों प्राणी उस धारा में कूद गए। कूद तो गए, वो लाश बहती हुई कहां पहुंची,
उड़ीसा राज्य में पहुंच गई। उड़ीसा राज्य में पहुंची कैसे? रात के समय एक लाश बहती हुई जा रही थी जो केले पर, उसका सहारा पा गए दोनों दंपत्ति। मौत किसको प्यारी होती है? सबकी बचने की इच्छा होती है। आखिरकार वही केला का सहारा पाके दोनों प्राणी किनारे लग गए। जब किनारे लगलन तो देखलन कि वही केरवा पर 5 बरिस का लड़का का लाश लेटावल बा और लड़कवा टुकुर टुकुर ताकता। जब राधिका का नजर वही लड़का पर पड़ल तो बड़ा प्रफुल्लित भइली। अपनी स्वामी से कहली कि ये स्वामी, अरे हमने का तज करीब जो उन्हें खातिर मरत रहनी जाऊ, हमने का सहारा मिल गई। बेटवा के गोद में उठा के उ कहतारी, एक लाइन गीत लगत है। ऐसे सुंदर भाव बिरहा का लगता हूं। राधिका अपने पति माझी से बताओ थे का कि अचरा में ममता कि अचरा में ममता के चांद आइला हो। सजावे हमारी जान अइला हो, जिंदगी सजावे हमारी। राधिका सगरी दुख भुला गईली। गोदिया उठा के का कहतारी? गोदिया उठा के माई खूब दुलरावे। बनके हमरा लाठी के सान आइला हो। बनके हमरा लाठी के सान आइला हो, जिंदगी सजावे हमारी जान आइला हो। जब राजवीर भी वो बेटवा के देखलन की हाथ पांव हिलावत बा, टुकुर टुकुर ताकत बा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहल। आखिरकार दोनों प्राणी वो बचवा के लेके धीरे धीरे पहुंचलन गांव की ओर। वही बगलिए में गांव एक ठो मिलल, जो ने गांव का नाम पत्रिका से प्रमाण मिलल कि सिमली पाल। वही गांव में पहुंचलन। गांव के लोग इकट्ठा हो गई। गांव के लोग कहानी सुन के आश्रय दिहल। लोग झोपड़ी मड़ई बना के राशन पताई लोग दिहल कि बाबू भैया यही गांव में रह के अपने जिंदगी का बसर कैला। गांव का सम्मानित आदमी बड़ा जुटलन, बड़ा मदद भइल, रुपया पैसा लोग दिहल। घर द्वार मड़ई झोपड़ी बना के कुछ दिन रहे लगलन। धीरे धीरे बाबू कितना दिन बीतल, 5-7 बरस का समय बीत गल। एक दिन बेटवा खेलता और बेटवा का नाम माई सरवन रख देली। कली कि हमारे सरवन हमने की जिंदगी का सहारा बन गए। ये बुढ़ौती का लाठी का सहारा बन के हमारे सरवन अइला। बड़ा प्रफुल्लित है माई, बड़ा प्रफुल्लित हो बाबू। एक दिन मतारी अपनी बेटवा के भोजन करावत है और अपनी अचला से अपनी बेटवा के हवा करत है और अपनी मन में ख्वाब सपना सजावत है और कहत तारी। एगो गीत लगत है बाबू।
से सुंदर भाव बिरहा का लगता। उ मतारी बेटवा के देख के का कहता री, अरे बेटवा के देखी माई सपना सजावली, अरे बेटवा के देखी माई सपना सजावली, अब बनल बुढ़ाई के सहारवा हीरवा हो दुखवा जई है ओरा, बनल बुढ़ाई के सहारवा हीरवा हो, बहुत बनल बुढ़ाई के सहारवा। तो बेटवा के देख के सपना सजावत कि हमारे बुढ़ौती का सहारा हो गईला, बड़ियार होई बा, जवान होई बा, हम शादी ब्याह तोहार करब, घर में पतोहू आई, हमने का जिंदगी बड़ा सुख चैन से बीती। लेकिन कितना दिन बीतल बाबू कि धीरे धीरे बीतल 5 साल का समैया, दिहल विदाता एक दिन गजब दुख दैया, अरे डूबल चाहे नैया बिन आधारवा हीरावा हो, कि डूबल चाहे नैया बिन आधारवा हीरावा हो, जई है दुखवा ओरा, डूबल चाहे नैया बिन आधारवा हीरावा हो, जई है दुखवा ओरा। वो लड़का के खेलत कूदत 5 बरस और दिन बीतल, वो लड़का का उम्र लगभग अनिरुद्ध भैया 17 साल का हो गई। एक दिन घटना फिर ओकरे जीवन में घटल। एक दिन लड़कवा का तबीयत बड़ा सीरियस खराब हो गई, और जब सीरियस तबीयत खराब भइल बाबू, गांव के लोग जुटल, लोग पूछे लगल कि ये माझी लड़कवा का तबीयत कैसन बा तोहरे सरवन का, रो रो कहतन कि हमारे बेटवा का तबीयत खराब बा, रुपया पैसा की अभाव में हमारे बेटा लगत कि हमने के हाथ से छूट जाई। गांव की लोगन की मदद से वो राज्य में, वही जिले में एगो बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ, लोग लेके गए। शहर का भाव लिखे पड़ल, बड़ा बीमार एक दिन सरवनी, रोवे माई आंसू ढार, ले पहुंचे डॉक्टरी पास में, करने को उपचार। केहू बतावल कि बाबू एक चरपाई पर लेटावा, चरपाई पर लोग लेटा के डॉक्टर साहब के बंगला पर लोग पहुंचल। जब डॉक्टर साहब की बंगला पर पहुंचल, शाम का बेरा बा, संध्या के समय जब डॉक्टर के लोग बंगला पर पहुंचल, तो डॉक्टर साहब अपन खूब बढ़िया सूट बूट पैंट पहन के अपने काख में का टंगले हो अनिरुद्ध भैया, स्टिक बैग। स्टिक बैग का मतलब कि जे एक्सपोर्ट का खेलवैया हो खेला, वो बड़ी बड़ी छड़ी वाली जगह हमने के गोल्फ कहले जा, वो खेले के तैयारी कैले हुन। और तब तक माझी 4-5 आदमी के लेके चरपाई पर लाद के बेटवा के लेके लोग पहुंचल। डॉक्टर साहब से वो माझी बतावता है, एगो गीत लगत हो, एवने गीत के मतारी बहन शादी विवाह में लोग गावेला। जब घराती बराती जब मड़वा में बैठेला, तो बेटिया पक्ष का मतारी बहन गावेली, झाझरा मड़ुआ जनी, झाझरा मड़ुआ
लेकिन माझी वो डॉक्टर साहब की हवेली पर खड़ा होकर हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब से वो बात कहता। का बाबू? रोई रोई माझी कहे डॉक्टर से बतिया हो, रोई रोई माझी कहे डॉक्टर से बतिया हो, सुन ले माया राजी मार हो। सुन ले माया राजा माझी डॉक्टर साहब से एक बात और कहलस। का? बेटवा हमारी बाटे जीवन कथतिया हो, बेटवा हमारी बाटे जीवन कथतिया हो, इहे बाटे जीवन के आधारी हो, कथतिया हो, इहे बाटे जीवन के आधारी हो। डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़ के रो रो करके कहते हैं, डॉक्टर साहब ये हमारे बेटवा हमारे जिंदगी का बुढ़ौती का सहारा बा, अगर ये बेटवा के कुछ हो जाई तो हमने का जियत जी मर जाई। एक बात कहता है, जब वो डॉक्टर साहब सुनते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये तनी बचन जब सुननी रमहिया, अरे चल चलवटी के अहिला जवन रहिया, अरे ये तने में टूटी गईले, तने में टूटी गईले बेटवा का ससिया, रे तने में टूटी गईले बेटवा का ससिया हो, कवन विधि लिखे लाली यार हो, तने में टूटी गईले बेटवा कवन विधि लिखा लाली यार हो। जैसे वो डॉक्टर साहब उस माझी की बात सुने, कहे कि नहीं वापस चले जाओ, यह हम टाइम मैं मरीज नहीं देखता हूं, यह मेरे खेलने का मनोरंजन का समय है, वापस चले जाओ कल आना। चिरौरी करता रह गई, माझी विनती करता रह गया। आखिरकार वो डॉक्टर साहब अपने घर के हवेली से निकलते हैं और अपनी महंगी कार में बैठ करके निकल गए। वह बूढ़ा माझी उस कार को तब तक निहारता रहा जब तक उसके आंखों से वह कार ओझल नहीं हो गया। जब पलट के अपने बेटे की हालात को देखता है तो इस दुनिया से बेटा चल बसा था। बिलक बिलक करके गांव के लोग जो ले गए थे रो रहे थे कि इस बुढ़ौती का सहारा था, ये दुनिया में नहीं है तो बूढ़ा मर जाएगा। सांत्वना दे करके जब घर ले अलन तो माझी की दिल का व्यथा कभी टेरी का भाव लिखलन। सपनवा दिल के सपना रह गईल, हरे सपनवा दिल के सपना हो, सपनवा दिल के सपना रह गईल। तब माझी सोच रहा है लैया ले सहरवा यार सहरवा यार सहरवा। माझी सोच रहा है नैया ले सगरवा
सपनवा दिल के सपना रह गया। बूढ़ा रो कर रहा कि मैंने जो सपना सजाया था, मेरी राधिका ने जो सपना सजाया था, आज सपना से चूर हो गया। हम जिसके सहारे जी रहे थे अब हम जी कर क्या करेंगे। गांव के लोग उस चरपाई पे बेटे की लाश को उठाते हैं और घर लेके पहुंचते हैं सिमली पाल। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जब माई राधिका सुनली कि हमार बेटवा ना है, बेटवा के लाश पर गिर गिर के रो करके बात कह रही है। विदेशिया का भाव लगल बाबू। बेटवा के लाश लेके अइले भवनवा हो, टूट गई राधिका के साजला सपनवा। जीवन के नेवरिया रहल तोहरे सहारावा हो, हमरा के छोड़ी बेटा गइल कवने बनवा। रो रही है माँ, बेटा हमने केकरी दाढ़ी लगा के गइला। एक बात और कि गौवा के लोग सब, अरे गौवा के लोग सब धीरजा बधावे लागल। अरे दाह संस्कार कैले नदी के काछारवा। सभी गांव के सम्मानित अमीर गरीब सब इकट्ठा भइल। उस लाश का अंत्येष्टि नदी के किनारे किया गया। आखिरकार माई है कलश की है, बेटा हमने का तो दोनों प्राणी डूबत रह जाओ, लेकिन तू नान सा हो के हमने के सहारा दे के बचा ले हला। आज हमने का फिर नैया वही सागर में बोर के तू जाता। दाह संस्कार करके धीरे धीरे कुछ दिन बीता। अब इधर की बात छोड़े, अब हम लोग चलते हैं, कहानी दूसरे तरफ मोड़ लेती है। डॉक्टर साहब जो रघु सिंह हुवन जो इनकार कर दिल हलन, उनका एक ही लड़का, जो लड़का का नाम प्रमाण मिलता है पत्रिका से कैलाश। पढ़े लिखे साथी, बिरहा को सुनने वाले साथी अगर हाई स्कूल की बुक पढ़ेंगे जिस लेसन का नाम है मंत्र, उस कहानी से यह कहानी मेरी मैचिंग करती है। कवि ने बड़ी छान करके इस गीत को लिखा। जब कुछ दिन बीता, अब राधिका और माझी पुरनिया हो गए। जब पुरनिया हो गए, कुछ समय बीतल, वह जिला में एक दिन बड़ी खुशी का माहौल रहल। वही डॉक्टर साहब की घरे जो बेटवा कैलाश हो, वही कैलाश का जन्मदिन मनावल जात रहे। जो प्रमाण मिलता है कि वह कैलाश विदेश में छोटे छोटे जीवों पर रिसर्च की पढ़ाई कर रहा था। सांप, कीड़ा, बिच्छू, छोटे छोटे जीवों पर जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। कोई साथी संघाती कहलन कि ये कैलाश, हम लोग सुनते हैं कि तुम छोटे छोटे जीवों पर रिसर्च करते हो, जरा एक बार अपने हाथों से उठा करके उन जीवों को दिखा देते हमको। कैलाश ने भी कहा मित्र हो चलो। दिखाने के लिए ले गया, छोटे छोटे जीवों को हाथे में लेकर के दिखाना शुरू किया। उसी में एक संदूक था। संदूक में एक साथी ने पूछा क्या है? कहा कि इसमें काला सर्प है, जो एक बार किसी को डस लेता है वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। एक मित्र ने जिद कर दिया, अरे साथी जब सब दिखला दिला तो येहू के दिखा दा। आखिर कैलाश खोल करके संदूक को बाहर से निकाला। जैसे लगा सर्प को कि मेरा मालिक मुझे कितना स्नेह कर रहा है। एक साथी वही में कलश किए, साथी सुनी ला के कर जहर होला, विष का थैली हो खेले दिखला न। कैलाश अपने मित्र की बात को टाल नहीं सका और उस सर्प के गर्दन को पकड़ करके धीरे धीरे दबाने लगा। सर्प भी सोचने लगा कि अरे वाह, मेरा मालिक तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया।
मेरी गर्दन को दबा रहा, मुझे मारना चाहता है। अब सर्प भी अपने आप में आ गया। आखिर कैलाश गर्दन को दबाता गया, उस सर्प का काला मुंह खुल गया और दिखाने लगा कि इसके ये दांत हैं, वे दांत हैं, यहां विष की थैली है। सर्प भी गुस्से में आ गया था। जैसे ही कैलाश की पकड़ ढीली होती है, घूम करके वो सर्प ने कैलाश के बाएं अंगूठे को अपने मुंह में दबा लिया, काट दिया। और काटा तो बिल्कुल कुछ क्षण के लिए वह जमीन पर धराशायी हो गया। हाहाकार मच गई। जहां खुशी का माहौल रहल, वहां गम में परिवर्तन हो गया। हल्ला भइल, गांव में खबर गई, घर में खबर गई। तो का लिखे के पड़ल, कभी सुरठी का भाव लिखलन। रघु घर बाजेला खुशी के बजाना, अरे खुशी के बजाना हो। खुशिया में झूमे परिवार न घोरा, खुशिया में बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। खुशी का माहौल है। पूरे गांव के, घर के हित मीत, दोस्त रिश्तेदार सभी खुशी में हैं। और तबले का भइल, अरे बेटा के जन्मदिन के गूंजे ला सोहारिया, अरे गूंजे ला सोहारिया हो। झूठे सब गौवा जवार न घोरा, घटना घटल। वही में का लिखना पड़ा कि संगी साथी कहले बाबू मानी ला कहानावा, अरे मानी ला कहानावा हो। घटना घटला बड़ी यार घोरा, किया हो मारे। लाश पर लोट लोट के रो रही है। डॉक्टर रघु सिंह कपारे हाथ धैले हवन किए, दादा ये दुनिया में इतना हमर नाम आई, धन दौलत के करे कामे आई, बेटा नहीं खन। आखिरकार यह बात रात के टाइम की खबर, जे भोजन करे आयल रहल, केहू भोजन कर ले बा, कुछ लोग बाकी बा। जो भोजन कर ले हवन बाबू घरे अपने जात हवन। वही में केहू वो जाके राजवीर माझी से ई बतिया केहू बता देहल, ए माझी कोनो बात सुनाई देहल तो होके? राजवीर कहलन ना, अरे डॉक्टर साहब की लड़का के सांप काट लेहलस, उनको बेटवा मर गइल बा। जब इतनी बात माझी सुनल तो इहो प्रमाण मिलेला। गांव में जवार में बुजुर्ग दादा लोग बतावेला कि जे झाड़ फूंक का आदमी होखेला, उस सांप के काटे वाले सूचना के जब पावेला ओके जाए के होखेला। लेकिन बाहर राजवीर माझी यहाँ एक समाज को एक दिशा निर्देश या विरहा दे रहा है कि मानवता क्या होती है। दिल की बात वो कवि ने लिखा, पहपड़ का भाव लगल। हर खिलल जवन मरुस्थल में फूलवा आज मुरझाई गईले, तो आज खुशियां कदिया ना बुझाई गईले। आज जो घर की रोशनी थी बेटा तेरे से थी, यह आज रोशनी समाप्त हो गई।
एक बात क्या लिखना पड़ा, अरे रोवे माई बाबू अपने छाती भी हराई, कहा छोड़ी गईला बेटा हम के पराई। अरे बोझली नवरिया हई, अरे सगरव में डुबाई गईला, आज खुशिया कदिया ना बुझाई गईला। माँ और बाप दोनों अपने बेटा कैलाश के लाश पर लोट लोट के रोक करके कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ हमने कब बिला गई, लुटा गई, आल्हा का कभी प्रमाण लिखलन। कि सुनिना कि भगवान के लमहर होले बहिया बाबू, विधि के विधान नहीं सके केहू जाने, पवले खबरी जब राजवीर माझी बाबू, मनवा में उठे लगल अधिया तूफान। माझी सोचे प्रभु घर देर होला भलही, कर्म अनुसार फल पाला जहान। गौवा के लोग आके बोले माझी से भैया, गजबे कलीला तोहर जग में महानी। आखिरकार भगवान का बड़ी लमहर बाय होखेले, डॉक्टर मजबूर हो गए। जब इतनी बतिया माझी सुनलन तो का कैलन, दूसरा नंबर आल्हा बाबू। पुस की रैनिया में माझी चल दिहला, पहुंच गए डॉक्टर के घर श्री माँ, बोला है माझी तब मधुरी बचनिया, कि जैसे सुतेला को चदरिया कट्टा, कि मंत्र उच्चारण जब माझी करे लगल है, कि मंत्र उच्चारण जब माझी करे लगल है, कि डूबल सूरज उगल बदरी के चाह। आखिरकार वो माझी इंसानियत समझ करके वह घर नहीं बैठा, पूस की रात जो अंधेरी होती है 11 बजे का टाइम, पहुंचा डॉक्टर साहब के घर, देखा कि बिल्कुल सुन सपाटा जगह पड़ा हुआ है, टिमटिमाते हुए मकान पे महल पे जो छोटे छोटे सजावट के जो लाइटें जल रही है, जैसे वो दुख को संकेत कर रही है। गया एक बार, पूछा कि ये भैया भैया कहाँ हुवन? एक गांव का आदमी बुजुर्ग कहा कि चल का देख, तो हूँ देख ला। देखा माझी और कहा कि अब इन भगवान का बड़ी लमहर बात सुने में होला, अगर भगवान चाहिए तो भैया उठ के बैठ जाइए। लोगों ने कहा कैसे तुम बात करते हो माझी? आखिरकार कुछ लोगों से कहा कि पानी लाइए और भैया के शरीर पर गिराइए, मैं मंत्र का उच्चारण करता हूं। पत्रिका से प्रमाण मिलता है कि वह माझी के मंत्र उच्चारण से वह कैलाश जो डॉक्टर साहब का इकलौता बेटा था, अपनी आंख को मिसता हुआ उठकर बैठ गया। जब उठकर बैठा, खबर लगी घरों में, डॉक्टर साहब डॉक्टर का दुल्हन आके अपनी बेटवा के लिपट के पकड़ कर रोवे लगली। लेकिन वहां से जब लोगों की भीड़ होती है, माझी निकल पड़ा।
निकल के अपने घरे आ गईलन। डॉक्टर साहब माझी के खोजे लगलन, माझी गया तो कहा। आखिरकार खड़ी कलाइन कि खोजे लगले डॉक्टर माझी के छपटाई। अब मानवता से बढ़ के न धन होला भाई। अरे भूलल हम करैया दिखाई गईले तो फिर से अवधाम दियला बराई गईले। आखिरकार उसी रात को डॉक्टर रघु सिंह खोजते खोजते पता लगाते उस माझी के घर पहुंचे, जो मात्र कौन, एक बूढ़ा एक बूढ़ी, जाके चरण में गिर करके अपनी गलती को स्वीकार किए, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन डॉक्टर को बड़ा बढ़िया काम कैलन। का कैलन कि धर्म के माई बाबू माने पूजले चरनिया, असुख दुख एक के संगे बीती है जीवनिया। कि बिछुड़ल माझी सरवनिया। प्रमाण मिलता है कि डॉक्टर उस माझी के घर जाकर के और दोनों पत्नी को, बूढ़ा और बूढ़ी को गले से लगा करके और कहे कि आप मेरे आज से मेरे धर्म के आप पिता हैं और आप मेरी धर्म की माता हैं। आखिरकार एक बूढ़ा माझी एक डॉक्टर को एक दिशा निर्देश दिया और प्रण किया डॉक्टर कि आज के बाद दरवाजे पर आए हुए किसी भी मरीज को, चाहे वो अंधेरी रात हो चाहे बरसात हो, आपके बताए हुए पथ पे चलूंगा। माझी भी डॉक्टर के गाड़ी में बैठलन, डॉक्टर के घरे गईलन। जैसे डॉक्टर के घर जाके ही महसूस भइल कि अपन हमर भुलाइल सरवन मिल गई। अंतिम लाइन लिखल वाला छाप का गुरु बिहारी गुरु गणेश धन हरि की माया। रामलाल गुरु बच्चन कहते कहीं धूप कहीं छाया। अरे सपना दिल के सपना रह गई।